Okay, so today I'm gonna discuss the topic that is LL1 parsing table. That is one of the part of the top-down parser, and without full backtracking, there are two parts. First is recursive descent parser. One is your LL1 parser. So we'll discuss this LL1 parser table. So to construct LL1 parsing table, we need to know two functions. Those are first and follow. So yes, before constructing the LL1 table, because LL1 जो table है that is fully depend on first and follow functions पर depend है. अब now the thing is how to find the first and follow. So first क्या है आपका, first is first of alpha contains set of all terminals present in first place of every string generated by alpha. So एज द डेफिनेशन सजेस्ट, तो अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा आपका फर्स्ट आपका कोई भी आपका वेरिएबल है. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें बोला है कि अल्फ़ा फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा का जो फर्स्ट कंटेन करेगा सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स प्रेजेंट इन फर्स्ट प्लेस ऑफ एवरी स्ट्रिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे समझ सकते हैं? सी दिस इज some string given, for example s is given a b c. so a is here what? alpha. a क्या है यहाँ पर? alpha है. for तो ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ अल्फा, यानी फॉर एग्जाम्पल s का जो फर्स्ट ऑफ अल्फा होगा वो कंटेन करेगा सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स प्रेजेंट इन एवरी प्लेस ऑफ एवरी स्ट्रिंग, यानी प्रेजेंट इन एवरी फर्स्ट प्लेस. यानी एस के लिए अगर हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे तो ए विल बी द फर्स्ट. और ये जितनी भी स्ट्रिंग होंगी, फॉर एग्जांपल नल, तो हम नल लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ और नहीं है. बी सी डी है तो बी. तो फॉर एस अगर हम देखेंगे तो व्हाट विल बी द फर्स्ट विल बी मीन्स सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स प्रेजेंट इन फर्स्ट प्लेस ऑफ एवरी स्ट्रिंग जनरेटेड बाय दिस अल्फा. Okay, so this is the definition. Now with this alpha, with this first place, some rules are attached. Rules are what? Ki if it is variable, so what will we gonna do? If it is terminal, what will we gonna do? If it is null, so what will we gonna do? So we'll study those rules. So if alpha is terminal, okay, first of alpha क्या है? if alpha is terminal, first of alpha क्या है? alpha है, मतलब terminal है. देखो terminal में कोई टेंशन नहीं है हमें. terminal में हम डायरेक्टली उसको टर्मिनल यानी आपके जो लोअर केस लेटर होते हैं यानी स्मॉल लेटर्स होते हैं तो उनको टर्मिनल बोलते हैं. तो वील डायरेक्टली राइट ए बी बिकॉज ये टर्मिनल है. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ये एस गोज टू ए बी सी. अब एस गोज टू ए क्या है? वेरिएबल है. तो नाउ फर्स्ट ऑफ अल्फा क्या होगा? फर्स्ट ऑफ दिस एप्सिलॉन, जो भी इसका फर्स्ट हो. दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर ये सिचुएशन है, अगर फर्स्ट ऑफ एस क्या है? एक कैपिटल लेटर है, वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ, अब ये जो फर्स्ट ऑफ एस होगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा, अगर ये क्या है? एक वेरिएबल है. ओके, सो अगर हम फर्स्ट की बात करें, एक चीज़ में अभी स्टार्टिंग में क्या है कि हम फर्स्ट के केस में क्या करते हैं, जब हम फर्स्ट एंड फॉलो निकालते हैं तो विल कंसिडर दिस एप्सिलॉन. ओके, हम एप्सिलॉन को कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं अब एस का फर्स्ट ऑफ एस निकालूं तो क्या होगा? ए होगा, बिकॉज इस स्ट्रिंग में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए है. इस स्ट्रिंग में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ये एप्सिलॉन है. एप्सिलॉन. इस स्ट्रिंग में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? बी है. तो आई विल कंसिडर. बट जब हम फॉलो की बात करते हैं तो हम फॉलो में एप्सिलॉन को नहीं रखते हैं. एंड विल सी फर्स्ट में भी हम एप्सिलॉन को रिप्लेस करते हैं. मतलब हम फर्स्ट के केस में भी इसको कंसिडर करते हैं कि जब तक मतलब ये लास्ट एलिमेंट ना रह जाए. यानी फॉर एग्जांपल विल सी दिस इन द एग्जांपल वेरी वेल कि क्या है इसका पूरा फंडा क्या है. तो विल सी दैट एग्जांपल. सो दिस इज अबाउट फर्स्ट. ओके, नाउ विल गोना टेल यू व्हाट इज फॉलो. अब फॉलो क्या है? दैट इज फॉलो कह रहा है फॉलो ऑफ अल्फा कंटेन सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स प्रेजेंट इन फर्स्ट प्लेस इमीडिएटली आफ्टर अल्फा ऑन द राइट हैंड साइड. यानी इफ एस इज द अल्फा, इफ एस इज द यहाँ पर अल्फा, तो क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स प्रेजेंट इन फर्स्ट प्लेस immediately after alpha. यानी फॉर एग्जाम्पल, सॉरी दिस इज नॉट अल्फा. फॉर एग्जाम्पल मेरे को फॉलो ऑफ ए निकालना है. ए मेरा अल्फा है, तो कह रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर अल्फा जो भी पहला होगा, वेरिएबल होगा, टर्मिनल होगा, दैट विल बी द फॉलो.
ओके यानी दैट विल बी द फॉलो। अब अगेन इस पे भी वही चीज आ जाती है कि जब हम फॉलो निकालते हैं, अगर ये टर्मिनल है तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि टर्मिनल है, ये उसका फॉलोअर है। बट अगर ये जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी बी दिया हुआ है, अगर ये क्या है वेरिएबल है, कैपिटल है, देन देयर आर सम अदर रूल्स। अगर ये क्या है आपका इफ इट इज वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल है तो फॉलो ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ अल्फा हो जाएगा फर्स्ट ऑफ दिस बी, फर्स्ट ऑफ दिस बी। यानी मतलब कहने का मतलब ये फर्स्ट ऑफ बी भी नहीं होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा ये पूरी फर्स्ट ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑफ बी सी डी, ये फर्स्ट ऑफ बी सी डी क्या है बी, ओके लाइक दिस। So this is the rule for finding the first and follow. So we'll go through these rules by using some examples so the things will be more clear ki what it actually it is. Okay. So okay, I will open that in some other browser instead of Chrome. That is can open it with yes Adobe Reader so that we can increase or decrease the size. So we'll firstly move to the example, and yes, here are the examples of first and follow. So yes, so first and follow. Now we'll see the example and concept will be more clear to us. अब firstly मैं follow first discuss करूँगी and then मैं follow को discuss करूँगी. Fine. Now फॉलो ऑफ एस, सी जब भी हम फर्स्ट ऑफ एस निकालते हैं तो सबसे पहले जो हमारे इजी होते हैं, ठीक है, मींस जैसे हम अगर इसके बाद मतलब इजी का क्या मतलब है, जिसमें हमारा टर्मिनल है, क्योंकि वी नो वेरी वेल टर्मिनल जब आ जाएगा तो हमारा जो फर्स्ट है फॉलो वेल दैट विल बी वेरी इजी, क्योंकि हम उनको डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हम पहले ये बिकॉज वेरिएबल है, सारे वेरिएबल हैं, दिस इज टर्मिनल, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज वेरिएबल बट दिस इज टर्मिनल, ओके। सो विल सी, तो हम पहले जो हमारे टर्मिनल वाला उनको ले लेते हैं। तो अगर हम ए की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि फर्स्ट ऑफ अल्फा कंटेन ऑल द मीन्स इन एवरी स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट, एवरी स्ट्रिंग यानी दो स्ट्रिंग है, ए कैन बी ए ऑल्सो, ए कैन बी एप्सिलॉन ऑल्सो, तो दो चीजें हो गई, तो फर्स्ट ए एंड एप्सिलॉन, तो विल कंसिडर सी एक चीज और, यहां मैंने एप्सिलॉन कंसिडर किया है बिकॉज दिस इज द लास्ट एलिमेंट, सो आई विल कंसिडर दिस, ओके। बी का हो गया बी और एप्सिलॉन, सी का हो गया कैपिटल, बिकॉज ये टर्मिनल सी है तो देयर इज नो कंफ्यूजन, हमने सी लिख दिया, डी का डी और एप्सिलॉन एंड ई का ई और एप्सिलॉन, ओके फाइन। अब आते हैं एस पर। ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा लिटिल बिट वो हो सकता है कि हाउ वी आर रिप्लेसिंग, बट थोड़ा ध्यान से देखोगे अगर सुनोगे तो वी विल श्योरली अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो अब फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑफ एस होगा, अब ए है, फर्स्ट ऑफ एस क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ए होना चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ए में क्या है, दैट इज, इसको अगर हम कहीं और लिख के भी देखें इंस्टेड ऑफ दैट, सी आपका क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एस गोज टू ए, दैट इज बी सी डी एंड ई, फाइन। नाउ अब फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा, दैट इज ए, सो दैट मीन्स अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ एस की तो फर्स्ट ऑफ एस हो जाएगा आपका, बिकॉज इट इज अ वेरिएबल, तो फर्स्ट ऑफ ए। बट फर्स्ट ऑफ ए की अगर हम बात करें, तो क्या है फर्स्ट ऑफ ए, दैट इज फर्स्ट ऑफ ए और आपका क्या है एप्सिलॉन, ओके। सो नाउ ए और एप्सिलॉन में दैट इज क्या है ए एंड दैट इज दिस, फाइन। नाउ फर्स्ट मीन्स दिस इज द एंटायर स्ट्रिंग फर्स्ट ऑफ दिस, ओके। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एवरी स्ट्रिंग, फर्स्ट ऑफ एवरी स्ट्रिंग क्या है इसका, अगर हम बात करें, हम यहाँ पे बी भी लिखेंगे, सी भी लिखेंगे, डी भी और ई भी, तो फर्स्ट ऑफ इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या है, ए है, तो फर्स्ट ऑफ ए विल बी कंटेन नल, सो सी दिस इज, अब इसके आगे एलिमेंट्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको तब कंसिडर करते हैं जब ये लास्ट एलिमेंट होता है, बट वी हैव, तो अब क्या होगा, हम इसको रिप्लेस करेंगे, हमने इसको रख दिया यहाँ पर। सो अगर हम देखें तो अब फर्स्ट ऑफ एस क्या हो जाएगा, बिकॉज ये तो एप्सिलॉन से रिप्लेस हो गया, तो फर्स्ट ऑफ एस क्या हो जाएगा अब, दैट इज फर्स्ट ऑफ बी सी
DE, ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इफ यू ग्रैब दिस कंसेप्ट देन देयर इज नथिंग डिफिकल्टी इन गेटिंग फर्स्ट एंड फॉलो. ओके, सो अब फर्स्ट ऑफ S क्या हो जाएगा, बिकॉज ये तो नल, ये तो हमने रख दिया एप्सिलॉन, नल हो गए तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे. बट ओके, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, दिस इस पूरी स्ट्रिंग का, सिर्फ डेफिनेशन भी यही बोलती है ना कि जो भी स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट एलिमेंट, अल्फा के जो प्रोडक्शन है जो स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट एलिमेंट, तो दैट इज BCD. अब फर्स्ट ऑफ इसका क्या है, B है, तो फर्स्ट ऑफ B क्या है. अब हम अगर हम अपने एग्जांपल पे आए तो फर्स्ट ऑफ B क्या है, B एंड एप्सिलॉन. अगेन इट इज अगेन कंटेनिंग B एंड एप्सिलॉन. अगेन वी अप्लाई द रूल. अब हमारा ये एंडिंग तो नहीं है तो हम एप्सिलॉन को ले. अब व्हाट विल डू, विल रिप्लेस दिस, यहाँ हम एप्सिलॉन रखेंगे. नाउ अब ये एप्सिलॉन हो गया, तो अब फर्स्ट ऑफ S क्या हो जाएगा, दैट इज C, D एंड E हो जाएगा. अब फर्स्ट ऑफ C, D क्या है, C. तो फर्स्ट ऑफ C क्या है, हम देखें फर्स्ट ऑफ C क्या है, दिस इज अ फर्स्ट ऑफ C इज अ टर्मिनल, इट इज अ टर्मिनल, तो दैट इज फर्स्ट ऑफ C, यानी फर्स्ट ऑफ S क्या हो गया, आपका A, आपका B एंड C. ओके, बिकॉज अब यहाँ पर नल नहीं है. अब एक चीज और, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा. फॉर एग्जाम्पल जस्ट एज्यूम कर लीजिए कि फर्स्ट ऑफ जो ये C है, ये भी आपका क्या कंटेन करता है, एप्सिलॉन है इसके पास. जस्ट एज्यूम दैट. ओके, वैसे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, अगर हम अपने एग्जांपल पे जाएंगे A, B एंड C. दिस इज द एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ आपका जो S है दैट इज ABC. बट अगर ये भी आपका नल कंटेन कर रहा है तो हम अगेन इसको रिप्लेस करेंगे, विल पुट हेयर. अगेन फर्स्ट ऑफ क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑफ क्या हो गया, D. एंड थोड़ा सा मैं रफ लिख रही हूँ बट होप सो आप इसको थोड़ा सा समझे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ D, अब फर्स्ट ऑफ D अगेन क्या कंटेन कर रहा है, फर्स्ट ऑफ D एंड एप्सिलॉन. तो दैट मीन्स क्या हो गया, D तो कंटेन करा एंड नल ऑल्सो, तो हमने इसको रिप्लेस किया. अब E बचा. सिर्फ ये पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ. अब खाली E बचा, यानी फर्स्ट ऑफ में क्या बचा, E. अब E कंटेन कर रहा है E और व्हाट, E और एप्सिलॉन. अब ये पॉइंट मैं समझाना चाही थी. हमने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया क्योंकि ये सिर्फ टर्मिनल था, इसलिए हमने आगे फर्स्ट ऑफ नहीं गए. टर्मिनल हमें मिल गया, हम स्टॉप हो जाएंगे. अगर टर्मिनल नहीं आता और ये प्रोसेस फॉलो होती है तो व्हाट विल बी द फर्स्ट, A, B, C, D, E एंड नल. दिस इज द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू make you understand. Okay, so hope this concept will be clear. यही एक लॉजिक है फर्स्ट का. अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया, there is nothing hard in the first function. Okay, बट यही एक डिफरेंस है फॉलो में. अगर हम फॉलो की बात करें, अगर हम यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ, अगर हम फॉलो की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये नल है, ये नल है. अब मुझे इसका फॉलो निकालना है. फॉलो ऑफ S क्या, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एज्यूम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ A ना होके यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फॉलो ऑफ A निकालना है. फॉलो ऑफ A क्या है, फॉलो ऑफ A है फर्स्ट, बिकॉज ये वेरिएबल है. अगर यहाँ पे टर्मिनल होता तो मैं डायरेक्टली लिख देती कि ये टर्मिनल स्मॉल b होता तो b टर्मिनल इज ओके वेल. बट ये क्या है, ये है वेरिएबल, तो आई कांट राइट ना वेरिएबल है. तो फॉलो के केस में अगर A का मुझे फॉलो निकालना है तो A का अगर मैं फॉलो निकालूंगी तो अब तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ दिस BCDE. सेम प्रोसेस रिपीट होगी और हम पहुंच जाएंगे यहाँ. अब क्योंकि मैंने बोला है कि फॉलो में हम नल को नहीं लेते तो अब क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे. E से यहाँ आ गया एप्सिलॉन, कुछ नहीं बचा. यानी फॉलो में क्या क्या है, अभी तक A है, B है, C है, D है, E है. अब स्ट्रिंग खाली, नथिंग ले. अब क्या होगा, अब होगा ये बैक ट्रैक, यानी जहां जिससे ये डेवलप जिस स्ट्रिंग में आ रहा है उसका फॉलो. और अगर ये फर्स्ट सिंबल है तो डॉलर, या इसका जो भी आपका सिंबल रहेगा दैट. तो दिस इज द स्टोरी. हम नल नहीं लेते हैं, ठीक है. फॉलो में नल आएगा ही नहीं, क्योंकि फॉलो में नल नहीं आएगा तो जब हम इसको बैक ट्रैक करेंगे कि वॉट एवर बी द फॉलो ऑफ S दैट विल बी, अब होगा नल इसकी जगह, तो नल इसमें नहीं आएगा. तो दिस इज द मेन डिफरेंस फर्स्ट और फॉलो में. अगर ये आपको समझ आ गया कि इफ दिस इज क्लियर टू देन फर्स्ट एंड फॉलो निकालने में कोई प्रॉब्लम. बट अगर इसमें कंफ्यूजन है तो यू ऑलवेज बी कंफ्यूज इन फर्स्ट एंड फॉलो. ओके, सो विल सी दिस एग्जाम्पल. सो वही किया हमने. देखो ABC मैंने आपको बताया था, इसका ABC है. अब फॉलो पे आते हैं. जैसा रूल हमारा बोलता है कि जो हमारा पहला स्टार्टिंग सिंबल होगा उसका फॉलो हमेशा डॉलर होगा, ऑलवेज डॉलर. ओके, बिकॉज ये तो कहीं भी फॉलो हो ही नहीं रहा ना, बिकॉज दिस इज द स्टार्ट सिंबल.
सो ये डॉलर होगा। अब आते हैं ए पे। अब फॉलो ऑफ ए क्या होगा, देखो फॉलो ऑफ ए, ये सेम चीज दैट आई वांट टू मेक यू क्लियर जो मैंने भी बताई। अब यहाँ क्या था, मैंने तो एज्यूम किया था सी फॉर एग्जाम्पल नल है, बट ये टर्मिनल है, तो फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑफ बी सी। ओके सी यहाँ पर ये सॉल्व भी है, फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी सी डी ई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा फर्स्ट फॉलो या हम जब निकालते हैं हम कंप्लीट उस, मैंने इफ यू रिमेंबर डेफिनेशन जो मैंने बताई है उसमें साफ बोला हुआ है स्ट्रिंग, ओके, सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स प्रेजेंट इन फर्स्ट प्लेस इमीडिएटली आफ्टर, मतलब स्ट्रिंग का हम वो बोला है, तो स्ट्रिंग यानी कंप्लीट स्ट्रिंग का जो भी फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऑफ इसका क्या है बी। अब बी का अगर हम फर्स्ट देखिए, बी और एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन सेम वही प्रोसेस होगी, ये यहाँ से कट होगा और यहाँ पर प्लेस होगा। अब सी आ गया, सी का फर्स्ट क्या है, दैट इज टर्मिनल, तो क्या हो गया आपका फर्स्ट ऑफ ए बी एंड सी हो गया। ओके नाउ फर्स्ट ऑफ बी ऑब्वियसली सी है, फर्स्ट ऑफ सी होगा, फर्स्ट ऑफ सी क्या है टर्मिनल, तो विल प्लेस टर्मिनल। फर्स्ट ऑफ डी फॉलो ऑफ डी क्या होगा, दैट इज ई का फर्स्ट ई और नल, दैट मीन्स फॉलो ऑफ डी में क्या जाएगा ई, एंड अब ये इसको बैक ट्रैक कर लेगा, जो इसका फॉलो रहेगा वो हो जाएगा दिस एंड ई, क्योंकि इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा तो बैक ट्रैक एंड डॉलर। ओके सो इन दिस वे फर्स्ट एंड फॉलो जो है दे वर्क। ओके एक दो एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, सो द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू अस। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें मैंने बहुत सारे ये लिए हैं, ठीक है, ए सी बी बी सी बी, तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके सो जस्ट ट्राई टू फोकस। ओके सो एस फर्स्ट निकालना वेरी इजी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, ओके ये बोलता है, तो अगर हम पहले जो हमारे इजी वाले उनको कर लेते हैं। ओके तो सी के लिए क्या हो जाएगा, एच और एप्सिलॉन, जी इसके लिए हो जाएगा फर्स्ट ऑफ दिस का, इसका स्ट्रिंग का क्या है डी, इसका फर्स्ट ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी क्या है जी, और क्या है आपका एप्सिलॉन, ये एच नहीं है यहाँ पे, डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे एच लिखा हुआ है, दिस इज नॉट एच, दिस इज ओनली एप्सिलॉन लिखा हुआ है। फाइन, अब आते हैं मेन फर्स्ट एस पे आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए क्या है आपका डी एच एंड एप्सिलॉन है, तो ये रिप्लेस होगा मेरा किससे, देखो यहाँ पर करा हुआ भी है, फर्स्ट ऑफ ए अगर हम निकालें, फर्स्ट ऑफ दैट इज ए है, फर्स्ट ऑफ डी ए। ओके ये तो ए का, एस का कहाँ निकाला, ये रहा एस का। सो फर्स्ट ऑफ एस अगर हम देखें दैट इज फर्स्ट ऑफ ए सी बी, फर्स्ट ऑफ एस का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए सी बी। आई होप क्लियर। हाँ यहाँ पर देखो अच्छे से बताया हुआ है। अब फर्स्ट ऑफ ए क्या है आपका, डी एच, ये है ना फर्स्ट ऑफ ए डी एच एंड सी, यहाँ पर एच आना नहीं चाहिए, इसमें एच नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि सी ए गोज टू, अगर हम फर्स्ट ऑफ ए देखिए तो फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, डी हुआ मेरा, बी के लिए क्या, यस एच विल बी हियर, आई एम सॉरी, एच विल बी है, क्यों, क्योंकि देखो जब हम फर्स्ट ऑफ ये यहाँ पे देखो निकाला हुआ भी है, फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, फिर जब हम बी सी का करेंगे तो फर्स्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा मेरा, जी, और मेरा नल हो जाएगा, नल मैं रिप्लेस कर दूंगी यहाँ पे, तो अब क्या बचा, सी बचा, सी में क्या आ रहा है, एच और एप्सिलॉन आ रहा है, तो क्या हो जाएंगे मेरे फॉलो ऑफ इस स्ट्रिंग के लिए, एक तो हो जाएगा मेरा क्या, डी तो है ही मेरा यहाँ पे जो निकला, और इसके में आ जाएगा जी एच एंड 4 रहेंगे। ओके 4 रहेंगे, तो वही है डी एच एन। अब देखो अब एस का हम निकाल रहे, अब ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, यानी फर्स्ट क्या बचा, अब सी बी बचा, फर्स्ट ऑफ क्या बचा, सी में क्या है एच, अगेन ये रिप्लेस होगा, फर्स्ट क्या बचा, बी में क्या है डी एच एंड आपका क्या है एफ, ये सब। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द फर्स्ट ऑफ एस। नाउ फॉलो पे आते हैं, फॉलो क्या है, फॉलो ऑफ डॉलर रहेगा, फॉलो ऑफ ए क्या होगा, फॉलो ऑफ ए रहेगा फर्स्ट ऑफ सी क्या है आपका एच और नल को हम रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच तो आ गया, अब नल को रिप्लेस किया तो हमने, अब फर्स्ट ऑफ बी, जी आ गया उससे, अब जी आ गया तो हमने नल को रिप्लेस किया, कुछ नहीं बचा, इसका पहला साइन आएगा दैट इज डॉलर, तो दैट एच डॉलर एंड जी विल बी द फॉलो ऑफ ए। सेम बी में करेंगे, फॉलो ऑफ बी बी को एक तो डॉलर तो आएगा ही, बिकॉज इस स्ट्रिंग में अगर हम बात करें कुछ फॉलो नहीं करता तो हम जहां जो इसका स्टार्टिंग है तो डॉलर तो मेरा इससे आ गया, अब इसमें देखें कोई नहीं कर डॉलर, अब ए भी आएगा मेरा। ओके और सी, फर्स्ट ऑफ सी क्या एच और दैट इज ये रिप्लेस हो जाएगा मेरा, क्या बचा ए का जो भी आपका फॉलो रहेगा, ए का फॉलो क्या है एच और जी, तो दैट्स वाई यहाँ पे एच और जी आए हैं। ओके सो होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर।
ओके, होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। एंड सी का भी सेम वैसे ही करेंगे। अब सी का फॉलो क्या होगा, सी का फॉलो होगा दैट इज फर्स्ट ऑफ बी। फर्स्ट ऑफ बी क्या है, फर्स्ट ऑफ बी है मेरा जी और नल। नल आया तो मैं इसको रिप्लेस करूंगी, नल आया है तो मैं इसको रिप्लेस कर, रिप्लेस के बाद क्या बचा, सिर्फ डॉलर बचा। ओके, और कहीं भी सी है दैट इज बी यहां से आया, और कहीं से यहां से, यानी फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ क्या है, एच और जी, दैट्स वाई आपका एच है, जी ऑलरेडी प्रेजेंट था मेरा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द फॉलो एंड फर्स्ट। द रूल्स आर वेरी इजी। बस एक चीज आपको जो मैंने आपको पेपर पे करके बताई थी वही एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट एंड फॉलो में, अदरवाइज कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। एंड विदाउट फर्स्ट एंड फॉलो वी कांट डू LL1 parsing table, for that it is very required।